हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं वो ज़िद्दी परिंदा हूँ जिसने सिर्फ़ ऊंची उड़ान भरना सही समझा है, सही समझा है। आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जहां पर चर्चाएं होती हैं आपके लक्ष्य पर। विद्यार्थियों, हार कर मत बैठो अभी से, अभी तो आप लोगों को काफ़ी आगे की तरफ जाना है। जिन्होंने तुमसे ताने मार कर बोला था रे तुझसे ना हो पाएगा, उनको अब समय आ गया है करके दिखाने का। कठिनाइयाँ अक्सर साधारण लोगों को एक असाधारण नियत के लिए तैयार करती हैं। छोड़ो अपने सारे काम, सबसे पहले दो अपने लक्ष्य पर पूरा पूरा ध्यान। आज तुम पर हंस रहे हैं जो लोग, वही कल तुम्हारा गुणगान करेंगे, आपके आगे पीछे चक्कर लगाएंगे। करके दिखा दो एक कमाल, लोग तुम पर अभिमान करेंगे। सफलता सिर्फ मेहनत पर जान छिड़कती है, इसलिए बगैर किसी इंतज़ार के जुड़िए हमसे व हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे आगे की आने वाली कक्षाएं आपको आसानी से मिलती रहेंगी। कक्षा को आप सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। सेशन को आप लोग पूरा वॉच करिएगा। आज का सेशन लोकोक्ति और मुहावरे प्रकरण के ऊपर आधारित है। पहला प्रश्न आपके सामने है। कान भरना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, चाणक होना, चुगली करना, असर न होना। तो मुहावरा है आपका कान भरना। विद्यार्थियों, आपको अर्थ बताना है इस मुहावरे का क्या होगा। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प सी चुगली करना, तो सही माना जाएगा। कान भरना मुहावरे का अर्थ है। फिर विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प डी विद्रोह करना, अर्थात किसी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करना सिर उठाना कहा जाता है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन है भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? सांप और छछुंदर जैसा होना, सांप का छछुंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछुंदर का सांप हो जाना। तो विद्यार्थियों, जब दुविधा में पड़ जाते हैं तब क्या होता है? भई गति सांप छछुंदर केरी, अतः आपका विकल्प सी उत्तर होगा। दुविधा में पड़ जाना, कशमकश में पड़ना, बहुत विषम स्थिति में चले जाना, उसे ही कहते हैं भई गति सांप छछुंदर केरी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 9 दिन चले 2.5 कोस से क्या तात्पर्य है? 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य क्या है? आपका उत्तर होगा विकल्प डी अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। फिर जो है आप सभी का अगला क्वेश्चन है उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। तो उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है? विकल्प सी जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। फिर हम लोग विद्यार्थियों आगे के लोकोक्त को देखते हैं। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या होगा? बेमेल वस्तु का मिश्रण। फिर जो है आप सभी का अगला क्वेश्चन है बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना, सम्मान देना।
तो बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प ए अत्यधिक क्रोधित होना। फिर जो है आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना, भूख लगना। तो छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? विकल्प ए आपका उत्तर होगा बुरा हाल होना। जबकि पराजित होना के लिए मुंह की खाना, भूख लगना के लिए पेट में चूहे दौड़ना मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कड़ाही में गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। कड़ाही और चूल्हा पास पास होता है। एक बार भूल होती है तो बार बार होती है। कड़ाही चूल्हे में गिर गई। तो कड़ाही में गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या है? विकल्प ए उत्तर आपका एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, ये सही है। कान काटना, मात करना, ये भी सही है। नज़र करना, भेंट करना, ये भी सही है। जो आपका गलत सुमेलित है विकल्प डी आपका उत्तर है नज़र चढ़ना। इसका अर्थ जो है आँख बचाना नहीं है। नज़र चढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है खटकना अथवा संदेह हो जाना। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है आपका विकल्प डी लड़ाई झगड़ा हो जाना। अपमान करना का अर्थ है हुज्जत करना। चापलूसी करना का अर्थ है अंगूठा चूमना। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भावप्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि सही अर्थ क्या होगा? विकल्प डी कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। अर्थात सूर्य की किरणें जहाँ नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ पर कवि की कल्पना पहुँच ही जाती है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन होगा विद्यार्थियों, पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल। शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना। फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। तो पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल, इसके लिए क्या होगा सही अर्थ? आपका उत्तर विकल्प बी योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? चांद पर थूकना इसका अर्थ है असंभव होना। खरगोश के सींग निकलना इसका भी अर्थ है असंभव होना। और बालू से तेल निकालना इसका भी अर्थ है। और फिर क्या है? पानी से घी निकालना। पूछा इसमें क्या जा रहा है? निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? तो जो नहीं है वो है आपका विकल्प ए चांद पर थूकना। इसका अर्थ होता है निर्दोष पर कलंक लगाना। और बाकी खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकलना, बालू से तेल निकलना, इनका सबका अर्थ क्या है? असंभव होना। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप, इनमें से कोई नहीं। तो कपटी मित्र मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? विकल्प सी आस्तीन का सांप। जबकि काठ का उल्लू होना का अर्थ है महामूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन होना का अर्थ क्या है? मूर्ख होना। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं विद्यार्थियों। आपका अगला क्वेश्चन है,
तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? विकल्प डी, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, चालाकी में मत देना या चालाकी समझ जाना। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। तो अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? आपका उत्तर है विकल्प डी, आस्तीन का सांप। इसका अर्थ जो है विश्वासघाती मित्र भी होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। आपका अगले क्रम में क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है चातुर्य वृत्त से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य करना, अवसर का लाभ उठाना। तो बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ आपका क्या होगा? विकल्प डी, अवसर का लाभ उठाना। फिर जो है आप सभी का अगला क्वेश्चन है, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना। तो आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है विकल्प सी, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। जबकि हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोध से आग बबूला होना इससे भिन्न आशय को व्यक्त करते हैं। फिर आपका अगला है क्वेश्चन, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, दलदल में फंसना। तो कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ आपका होगा विकल्प सी, बदनाम करना। फिर हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। तो अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? आपका उत्तर होगा विकल्प बी, सिर खाना। सिर खपाना का अर्थ है सोच विचार करना, सिर नीचा होना का अर्थ है लज्जित होना, सिर पड़ना का अर्थ है दायित्व आना। फिर हम सभी लोग विद्यार्थियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, जांच पड़ताल करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा इनमें से? आपका उत्तर विकल्प सी, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। इसका वाक्य प्रयोग है, वर्तमान सरकार की बहुतायत योजनाएं तो कागजी घोड़े दौड़ाकर ही पूरी होती जा रही हैं और जनता केवल अखबारों में पढ़कर मौन है। उसके बाद में हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, गोदी में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरा का सही अर्थ है छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो गोदी में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? आपका उत्तर विकल्प सी, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। हम सभी लोग बढ़ चलते हैं अगले क्रम में। आपका क्वेश्चन है, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या होगा? बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, रोब डालना। तो तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प बी, झूठा दिखावा करना। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना, अपने को विशिष्ट
समझना। तो घी के दिए जलाना मुहावरे के लिए आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। तो यदि आप सभी लोगों ने विद्यार्थियों इस मुहावरे के लिए अपना अर्थ दिया है विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा। घी के दिए जलाना का अर्थ क्या है? खुशी मनाना। फिर आगे बढ़ेंगे। आँख का तारा, इसका अर्थ क्या है? बहुत प्यारा। चांदी का जूता, इसका अर्थ है घूस का धन। फिर आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन अगला है, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। सुंदर वस्तु में गुण और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित सोना। तो सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ क्या है? विकल्प ए, सुंदर वस्तु में और गुण होना। यानी कोई वस्तु सुंदर है पहले से और सुंदरता उसमें लगा दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? सोने पर सुहागा। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास में सामान्य हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्न, मुहावरे और लोकोक्ति प्रकरण से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। हमें उम्मीद है कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से विजिट कराते रहिए, जोड़ते रहिए और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। मिलेंगे आप सभी लोगों को फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।